हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं बजरंगी गौड़ आपको आज बता रहा हूँ कि अगर यदि आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो यह बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम भारत का संविधान कहते हैं या बियर एक्ट नाम से मार्केट में ख़रीदते हैं। तो यार दोस्तों, वनडे वालों के लिए उपयोगी नहीं है, वनडे वाले नहीं लेंगे, लेकिन जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पॉलिटी में यह इम्पॉर्टेंट होगा। पॉलिटी में जो अनुच्छेद होते हैं 300, जो संविधान होता है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ होती हैं, वो इसी बुक से ली गई हैं। ठीक है, तो भारत का संविधान का ये प्रारूप है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे इसके अंदर क्या है, तो इसको देख लीजिए। भारत का संविधान या दुकान पे बियर एक्ट नाम से आप खरीद लेंगे, जो 100 या 100 रुपये की मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहले पेज पर लिखा है भारत का संविधान, और यहाँ पर जो तत्कालीन संविधान संशोधन हुआ रहेगा उस संशोधन को लिखा रहेगा, 105वां, 104वां, 103वां जो भी। और उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों विषय सूची में उद्देशिका है, अनुच्छेद है और भाग 1, जैसे भाग 2 हो गया, भाग 3 हो गया, ऐसे है 22 भाग। और अनुच्छेद देख रहे होंगे आप दोस्तों, अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य थे, संघ 2 में। तो इससे जब आप पढ़ेंगे दोस्तों एक एक करके, जो इम्पॉर्टेंट है वही याद करना है आपको, 395 नहीं याद करना है, बल्कि जो है इम्पॉर्टेंट वगैरह याद करना है। लेकिन पढ़ना अधिकतर को पड़ेगा, जिससे आपकी पकड़ जो है पॉलिटी में मजबूत हो जाएगी। बिना इसके पढ़े ये जानिए कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस की परीक्षा पास करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो आप देखेंगे, आ जाइए देखिए, भाग 4 में मूल कर्तव्य, एक तरफ से जो है यहाँ मूल कर्तव्य हो गया। भाग 5 में संघ में क्या क्या है, ठीक है, एक तरफ से दिया हुआ, आपको समझ में आएगा कि कैसे चीज़ें हैं, कैसे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया है, और उसी के आधार पर और किताबें बनी हैं, चाहे वह परीक्षा हमारी हुई हो और चाहे लक्ष्मीकांत हो। आ जाइए थोड़ा सा और देखते हैं हम अंदर। ये देखिए, कार्यपालिका, राज्यपाल, ठीक है, राज्य से संबंधित है भाग 6 में। तो राज्यों के राज्यपाल होंगे, उनकी कार्यपालक शक्ति होगी, इस तरह से दोस्तों। और देखिए इधर भाग 9 पंचायत हो गया, ठीक। और देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ सब भाग 17 में राजभाषा है, ठीक है। ऐसे दोस्तों देखिए, भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत पाठ और निरसन, इस तरह से ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। और अनुसूचियाँ भी दी गई हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो संविधान, भारत का संविधान, जिसे उद्देशिका या प्रस्तावना कहते हैं, वह भी ऐसे ही संविधान वाली पुस्तक में लिखा गया। इसी का जान लीजिए कॉपी होता है। अब छोटी छोटी बातें भी लिखी हैं, कौन संशोधन हुआ, कौन क्या हुआ, ये चीज़ें भी पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। अब आ जाइए दोस्तों, हम बीच में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। जैसे ये देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, ये भाग 4 में है, ठीक है। तो 4 में 37 में जो अनुच्छेद हैं वो सब दिया गया है। और आ जाइए यहाँ देखिए, धन विधेयक की परिभाषा 110 में होती है, पढ़ाया जाता है वनडे वालों को, ठीक है। तो वनडे में भी यहीं से लिया गया है, लेकिन वनडे वालों को इतना नहीं पढ़ना है, लेकिन ये यूपी पीसीएस और क्या नाम है यूपीएससी वालों के लिए थोड़ा ज़रूरी होता है। राज्यों के विधानमंडलों की अवधि ऐसे। और आ जाइए, एक देखिए नौखा, सहकारी समितियाँ, ठीक है, पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियाँ 9 वाले में है, तो नौखा में सरकारी समितियाँ हैं। ऐसे ऐसे दोस्तों हैं। देखिए लोक सेवा आयोग कृत ऐसे वगैरह, लोक सेवा, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक, निर्वाचन चुनाव कैसे होगा, ठीक है। तो ऐसे संविधान वालों ने लिखा है, जैसे लिखा है वैसे इसको लिख दिया गया है। देखिए चौथी अनुसूची में क्या है, कैसे है, राज्य क्या है। तो इस तरह से दोस्तों ख़त्म हो जाती है। और लास्ट में आइए कुछ देख लेते हैं। देखिए कार्यपालिका क्या है, मंत्रिपरिषद वगैरह से बनाया है, डायग्राम भी बना दिया है बढ़िया। और कुछ राष्ट्रपति, मतलब यहाँ पर पहले राष्ट्रपति से लेकर अंतिम राष्ट्रपति तक दिए गए हैं, कब तक कौन कौन है। अब आइए दोस्तों अंत में देखते हैं, कुछ क्वेश्चन भी दिया गया है संबंधित। जैसे प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ठीक है, तो किताब में है इसीलिए दिया गया है यहाँ। अब इसके साथ ही देखते हैं यहाँ क्या है, कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ भी प्रश्न है, ठीक है।
तो और देखिए अब लास्ट में देखिए ये लिखा गया है, हाँ तो बताया गया है कि 50 रुपये मतलब लाने में, मतलब डाक द्वारा अगर मंगा रहे हैं तो खर्चा होगा। लेकिन इसका मूल्य हम देख लेते हैं। इसका मूल्य दोस्तों 170 दिया है, तो 40% डिस्काउंट होता है, 120 या के आसपास लगभग ये आपको पड़ेगा। ठीक है, तो यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, इस बुक को ज़रूर लें। धन्यवाद।